हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए शेयर बाज़ार से रिलेटेड एक और टॉपिक लेकर के डिस्कस करने के लिए आए हैं और उस टॉपिक का नाम है टैक्स सेवर फंड। जी हाँ, आप सब लोगों की डिमांड थी कि एक टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड पे भी जो है बात किया जाए, तो आज हम आपके लिए यही वीडियो लेकर के आए हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर टैक्स सेवर फंड या टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स है क्या, उसमें क्या हम वाकई टैक्स को सेव कर सकते हैं और हम कितना पैसा बचा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन देंगे, तो इस वीडियो में आप बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं फंड के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला बात हमारे पास आता है कि आखिर टैक्स सेवर फंड है क्या। ठीक है, तो देखिए, टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स जो है, या जिसको हम लोग एक ईएलएस भी बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये किसी भी दूसरे सिमिलर म्यूचुअल फंड्स की तरह होता है। ठीक है, जिसमें कि आपको एक एडवांटेज होता है, जिसमें कि आप टैक्स को सेव कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स ऐसा है जो ईएलएस के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि आप अगर पैसे इन्वेस्ट करें तो एक सर्टेन अमाउंट तक जो है आपको टैक्स में छूट मिलता है। तो यही है टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स। अब देखिए, इसमें जो है क्या होता है, इसमें जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, चाहे चाहे वो इंडिविजुअल हो, ठीक है, या फिर कोई और हो, वो टैक्स को सेव कर सकते हैं सेक्शन 80C। जी हाँ, अब अगर आप इनकम टैक्स भरते होंगे तो आपको पता होगा कि इनकम टैक्स में बहुत सारे जो है वो सेक्शन डिफाइन किए गए हैं कि कौन से सेक्शन में कितना आपको छूट मिलेगा। तो उस सेक्शन के अनुसार अगर आप सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स 1961 का एक्ट अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि अगर आप ईएलएस जैसे म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे जो है आपको एक सर्टेन अमाउंट तक टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स क्या है और कौन से सेक्शन के अंदर जो है आपको छूट मिलता है। अब दूसरा बात हम लोग करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, अब देखिए, जहाँ तक रही बात कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, ठीक है, या फिर इसका प्रॉफिट क्या है आखिर टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स का, तो देखिए, जब भी आप ईएलएस में, ठीक है, जो एक फंड है उसमें जब आप क्वालिफाई करते हैं, यानी कि उसके जो भी कंडीशंस है अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तो आपका टैक्स डिडक्टेशन यानी कि टैक्स में जो छूट है वो आपको अप टू 1.5 लाख रुपीस तक जो है आपको मिलेगा। बात समझे, यानी कि अगर किसी भी अगर आप ईएलएस स्कीम में अगर आप क्वालिफाई करते हैं, अगर आप वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए तक का छूट मिल सकता है। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब हम लोग अब अगला सवाल आता है कि आखिर यह टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स इतना पॉपुलर क्यों है। ठीक है, तो देखिए, टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड के सबसे बड़े पॉपुलर होने का कारण है कि इसमें आप टैक्स को सेव कर सकते हैं। मतलब डायरेक्ट टैक्स जो है आप 1.5 लाख रुपए तक आप सेव कर सकते हैं। तो जो भी सेक्शन 80C है और आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ पे आपको रिटर्न भी मिलेगा, प्लस में आपको गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स की सेविंग भी हो जाएगी, मतलब कि आपको उसके गेन पे आपको छूट भी मिलेगा। तो अब जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो, या फिर टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि आपको ये सारी चीज़ों का बेनिफिट देते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है हमारे पास वो है क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। अब देखिए, इस कैटेगरी में जो ईएलएस की जो कैटेगरी है इसमें बहुत सारे फंड्स आते हैं और उस फंड्स में जो है हम बस कुछ फंड्स के ही आपको नाम ही बता रहे हैं। अगेन यह कोई एक रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ठीक है, आपको इस चीज़ को अच्छे से समझना है। यह सिर्फ वीडियो एक लर्निंग पर्पस के लिए बनाया गया है, कोई भी स्पॉन्सरशिप वीडियो भी ये नहीं है। हम इस वीडियो में बस सीखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फंड्स हैं जिनका रिटर्न काफ़ी अच्छा है और वो काफ़ी फेमस भी हैं।
आप चाहें तो आप इसे शेयर मार्केट में जा कर के इन कंपनियों के बारे में थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं, और उस रिसर्च करने के बाद आप पूरी तरीके से जब आप संतुष्ट हो जाएं तभी आप इसमें पैसा लगाएं। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा था वो है क्वांटैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ फंड। अब इसमें फंड में जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैसे जो है वो लोग लगाते हैं, और इसका रिटर्न भी जो है वो काफ़ी अच्छा है, तो आप इस फंड को देख सकते हैं। अब दूसरा फंड है हमारे पास, वो है मिराई एसेट टैक्स सेवर डायरेक्ट ग्रोथ फंड। अब इस फंड की भी बात करें तो इस फंड का भी अगर आप देखेंगे, अगर आप हिस्ट्री, तो इसके रिटर्न्स भी जो है वो काफ़ी बेहतर हैं। तो सबसे पहले जो है आपको देखना है, इसके अलावा और बात कर लेते हैं। एक है सबसे फेमस और जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है, जो सारे लोग यूज करते हैं, वो है पराग पारिक टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। यह भी ईएलएस की कैटेगरी में आता है, और इसमें भी जो है आप पैसे को इन्वेस्ट करके और अब ज़्यादा से ज़्यादा हाई रिटर्न जो है वो आप गेन कर सकते हैं। और इस सब के अलावा हमारे पास एक आखिरी है जो है टाटा टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। यहाँ पे भी जो है आप पैसे जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आप गवर्नमेंट के द्वारा 1.5 लाख तक छूट प्राप्त कर सकते हैं। इन सारे फंड्स में अगर आप देखिएगा, जो पराग पारिक टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स है, इसका रिटर्न काफ़ी बेहतर है। इसका रिटर्न आपको ऑलमोस्ट 24% के आसपास जो है वो आपको ईयरली बेसिस पे जो है वो आपको मिलेगा। अगेन मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको, जब भी आप शेयर मार्केट में हैं तो रिस्क हमेशा रहता है। जरूरी नहीं कि आपको 24% आपको हर साल मिले, पर अगर आप ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो 24% के आसपास जो है वो पारंपरिक टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स का आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। इसके अलावा जब भी मार्केट जब गिरता है या मार्केट जब भी क्रैश करता है, उस समय भी अगर आप देखेंगे तो पारंपरिक फंड्स है, उसका फंड्स का जो गिरने का जो रेट है वो भी काफ़ी कम है। यानी कि यहाँ पे लो रिस्क में हाई रिटर्न जो है आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही फंड्स जो है वो चेक करने हैं जिसमें कि आपको रिस्क कम उठाना पड़े। ठीक है, और प्रॉफिट जो है वो आपका ज़्यादा हो, क्योंकि आफ्टर ऑल हम सभी चाहते हैं कि हमारा जो है वो पोर्टफोलियो ऐसा हो जिसमें कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो और नुकसान जो है कम हो। तो इस फंड के बारे में भी आप देख सकते हैं। अगेन मैं आपको बता दूं, यह कोई एक रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो भी नहीं है, ये एक रिसर्च के द्वारा पाया गया है। आप चाहें तो आप खुद का रिसर्च भी कर सकते हैं, और वहाँ पे जो है आप जा कर के आपको सारी जानकारी जो है वो आपको मिल जाएगी। आई होप कि यहाँ तक बातें जो है आपको समझ में आई होंगी। तो अब तक हम लोगों ने वीडियो में देखा कि टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स क्या है, क्या इसमें हमें पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या फिर नहीं, और यह स्कीम जो है उसमें हमें कितना छूट मिलता है, और यह स्कीम पॉपुलर क्यों है। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे फंड्स ग्रोथ हैं जो कि आपको ग्रोथ दे सकते हैं, जिसमें आपको 20% से लेकर के 24% तक का आपको रिटर्न आसपास मिल सकता है। अगेन आप अपना रिसर्च अच्छे से करें। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको जो भी बातें हमने समझाई होंगी वो आपको समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जो हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, जहाँ पे हम आपको इसके डिसएडवांटेज के भी बारे में बताएंगे और कैसे इन्वेस्ट करेंगे हम ये भी बताएंगे।